अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल अनकबूत का हम आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 20 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुक़त्ताआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। तर्जुमा। बाज़ मुसलमान जो कुफ़ार की ईज़ाओं से घबरा जाते हैं, तो क्या उन लोगों ने ये ख्याल कर रखा है कि इतना कहने पर छूट जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनको आज़माया नहीं जाएगा। और हम तो उन लोगों को भी आज़मा चुके जो उनसे पहले हो गुज़रे। सो अल्लाह ताला उन लोगों को जान कर रहेगा जो सच्चे थे, और झूठों को भी जान कर रहेगा। ये सूरत भी मक्की है। इसके नज़ूल का ज़माना मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों के लिए बड़े मसाइब और शदाइद का ज़माना था। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 29वीं सूरत है 29, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 81 है। यानी 80 सूरतें इससे कबल मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हो चुकी थी और 9 सूरतें इसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई। फिर 24 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत में 69 आयात हैं, 7 रुकू हैं। जिस ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई, इस ज़माने में मक्का के मुसलमान मुशरिकों कुफ़ार के हाथों सख्त अज़ियत उठा रहे थे। कुफ़ार की तरफ से इस्लाम की मुखालफत पूरे ज़ोर शोर से हो रही थी और ईमान लाने वालों पर सख्त जुल्म सितम तोड़े जा रहे थे। इन हालात में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई ताकि एक तरफ सादिक़ुल ईमान लोगों में अज़्म व हिम्मत और इस्तिक़ामत पैदा हो और दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का को सख्त तनबीह की जाए। मुसलमान जो उस वक्त सख्त से सख्त तकलीफ़ झेल रहे थे, इनको इस सूरत में सब्र की तलकीन की गई और इनसे कहा गया कि दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। जो लोग मुसीबतें झील कर साबित कदम रहते हैं, वही आखिरकार कामयाब होते हैं। मुशक्क़त उठाए बगैर राहत नहीं मिलती और ना कसौटी पर घिसे बगैर खोटा खरा पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, यही नुक्ता आखिरत में जो आखिरी इंसान मुशक्क़त झीलेगा वो पुलसरात है, लेकिन उसके बाद राहत कितनी है? जन्नत। अभी जन्नत में कब पहुंच जाना, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। दर्जे की समझ तो इंसान को बाद में आएगी, या फिर जिन लोगों ने दीन का इल्म हासिल किया होता है इस दुनिया में, उनको दर्जे की समझ आती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों के जहन और सीने खोले हक बात के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इम्तिहान जो है वो अल्लाह ताला ने ये जो दारुल अमल है, यानी कि ज़िंदगी, इसमें इम्तिहान ही इम्तिहान है। कब तक? टिल डेथ, मौत तक। एक इम्तिहान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हाँ, इसमें अगर जब इंसान साबिर रहता है तो जन्नत के फिर आला दर्जे भी पालेगा इंशाअल्लाह। अनकबूत के मानी मकड़ी के हैं। इस सूरत के एक आयत में कुफार के तकादात को मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई जो नहायत कमज़ोर होता है, इसलिए सूरत का अलामती नाम अनकबूत रखा गया। फिर देखें बात जो आ रही है ना आयत में, आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, यानी कि ईमान ले आए सिर्फ ये कह के क्या इंसान छूट जाएगा? नहीं, अल्लाह ने खरा खोटा अलहदा करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम बनाई, तो अल्लाह ताला ने मुशक्क़तें और मुसीबतें इंसानों की साबित कदमी के लिए दुनिया में अल्लाह आज़माएगा। नबियों को आज़माया, फिर उसके बाद नेक लोगों को अल्लाह ने अपने वलियों को आज़माया, और यही तरतीब अल्लाह ने दुनिया में रखी है। जो लोग दीन की समझ रखते हैं वो आज़माइश में से ज़ाहिर है इनाम पा जाएंगे,
مشکلیں آئیں گی، اور جو کفار ہیں مشکلیں ان کو بھی آئیں گی، لیکن کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں تو راحت پا جائیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں۔ اور گھاٹے کا سودا یہ اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو اس لیے پکے سودے کرنے چاہیے زندگی میں۔ یہاں سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان جو کفار کی تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو طرح طرح کے مصائب سے آزمایا نہیں جائے گا؟ جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھے کہ مکہ میں اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات مصائب کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی گرم ریت پر برہنہ جسم لٹا کر اوپر سے گرم اور بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے تھے، کبھی دہکتے ہوئے انگاروں پہ ان کو ڈالا جاتا تھا۔ اسی طرح کے حالات نے اگرچہ راسخ الایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عزم و ثبات پہ کوئی تزلزل پیدا نہیں کیا تھا، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اپنے دکھ کی شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چادر مبارک کی ٹیک لگائے ہوئے کعبے کی سائے میں تشریف فرما تھے، اور ہم لوگوں پر دن رات مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ میں نے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھے، اور آپ کا چہرہ مبارک جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں، ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی، ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا جاتا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا جاتا۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کو دین سے نہیں روکا۔ تو اس اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈے صبر اور تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں وہ محض زبانی دعوی ایمان پر نہیں ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں کی آزمائش اور امتحان ہوگا، ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں بھی جھیلنی ہوں گی۔ حدیث میں ارشاد ہے، ہر شخص کی آزمائش اس کے مرتبے کے موافق کی جاتی ہے۔ سب سے سخت امتحان انبیاء کا لیا گیا، اس کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے، جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر امتحان سخت ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے اور چھٹی ہو گئی، اب جو دل چاہے کرے، نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر لازم ہوتا ہے کہ اللہ کے جملہ احکام کی دیانتداری سے پابندی کرے اور اس کی اطاعت میں مشقتوں کو اٹھائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم وما جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہاں، کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں بھاگ نکلیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بے بنیاد ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اللہ کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایمان اور عمل صالح کی تعریف بھی مختصراً
समझ ली जाए। ईमान से मुराद उन तमाम बातों को सच्चे दिल से मानना है जिन्हें तस्लीम करने की दावत अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब ने दी, और अमल साले से मुराद अल्लाह और इसके रसूल की हदायत के मुवाफिक अमल करना है। इस ईमान और अमल साले के दो नतीजा बयान किए गए, एक ये कि आदमी की बुराइयां इससे दूर कर दी जाएंगी, और दूसरा ये कि इसके अमाल से बेहतर जजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया, और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का जोर डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराए जिसकी कोई दलील तेरे पास नहीं, तो उनका कहना नहीं मानना, तो सबको मेरे ही पास लौट कर आना है। सो मैं तुमको तुम्हारे सब काम जता दूंगा। वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सॉलिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सॉलिहीन। जो लोग ईमान लाए होंगे और नेक अमल किए होंगे, हम उनको नेक बंदों में दाखिल करेंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह वाला इन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम औ लैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। और बाज़ आदमी ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको राह खुदा में कुछ तकलीफ़ पहुंचाई जाती है तो लोगों की ईज़ा रसानियों को ऐसा समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर कोई मदद आपके रब की तरफ से आ पहुंचती है तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह ताला को दुनिया जहां वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं है? वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनु वला यअलमन्नल मुनाफिकीन। और अल्लाह ताला ईमान वालों को मालूम करके रहेगा, मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखें, इन लोगों का जिक्र है जो ज़ुबान से अपने आप को मोमिन कहते थे मगर दिलों से ईमान रासिख नहीं था। इनको जहाँ अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ़ पहुंची या दीन की वजह से लोगों ने सताया तो इस आजमाइश को खुदाई अजाब समझने लगे। यानी जिस तरह आदमी अजाब इलाही से घबरा कर जान बचाना चाहता है और अपने पहले दावों से दस्तबरदार होने लगता है और नाचार एतराफ़ करता है कि मैं गलती पर था, यही हाल बाज़ इस्लाम का नाम लेने वालों का है। जहाँ दीन के मामले में कोई सख्ती पहुंची, बस घबरा कर दावे ईमान से दस्तबरदार होना शुरू कर दिया। ज़ुबान से या अमल से गोया इकरार करने लगे कि हम इसे दावे की में गलती पर थे। लिखा है कि इब्तदाई इस्लाम में बाज़ देहाती दूसरों के देखा देखी या किसी ख़ास गर्ज को पेश नज़र रख कर मुसलमान हो जाते। मुसलमान होने के बाद अगर इनकी बीवियों के नरीना औलाद होती, मवेशियों की नस्ल बकसरत होती, खजूरों की फसल अच्छी होती या कोई दुनियावी फ़ायदा होता तो कहते ये दीन मुबारक है। और अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हुई या फसल ख़राब हो गई या नस्ल में कमी हुई तो मनहूस समझ कर इस्लाम से फिर जाते। इसी तरह बाज़ लोग बेदिली से मुसलमान तो हो जाते, लेकिन जहाँ दुश्मनान इस्लाम की का ज़ोर होता, इस्लाम और ख़तरा हुआ और अफलास का फ़क्र का हमला हुआ या कोई सख्ती झेलनी पड़ी तो मुंह मोड़ कर चल दिए। मुसलमान होने को नज़ूल मसाइब का मूजिब करार देने लगते हैं, लेकिन अगर किसी तरफ से मुसलमानों की तरक्की की कोई राह दिखाई दी तो फिर मुसलमानों के साथ शामिल हो जाते, कहने लगते हम बग़ैर किसी शक के तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला इस अमल और ख़्याल के रद्द में फ़रमाते हैं कि जैसे कुछ ये लोग मुसलमानों के साथ हैं, अल्लाह को सब मालूम है। क्या ज़ुबानी दावा करके अल्लाह से अपने दिलों का हाल छुपा सकते हैं? अल्लाह ताला को तो मालूम पहले ही से सब कुछ है, लेकिन अब इनके अमाल और अफ़ाल को देख लेगा कि कौन अपने अपने आप को सच्चा मोमिन साबित करता है और कौन झूठा है, मुनाफिक है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल ख़तायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन ख़तायाहुम मिन शैइन इन्नहुम लकाज़िबून। और कुफ़ार मुसलमानों से कहते हैं कि हमारी राह चलो और तुम्हारे गुनाह हमारे ज़िम्मे, हालांकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़रा भी नहीं ले सकते, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम
व अस्कालम मआ अस्कालिहिम वला युसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानो यफ्तरून। और ये लोग अपने गुनाह अपने ऊपर लादे होंगे और अपने गुनाहों के साथ कुछ गुनाह और ये लोग जैसी जैसी झूठी बातें बनाते थे क़यामत में उनसे बास पुरस ज़रूर होगी। अल्लाह अकबर। इस रुकू से रिलेटेड 4 सवाल आते हैं। अनकबूत के मानी तहरीर करें। दूसरा सवाल है ईमान और अमर सालेह को मुख्तसरन वाज़े करें, आयत नंबर 7। तीसरा सवाल है आमन्ना और ला युफ्तनूना की तफसील से बयान करें, आयत नंबर 2। तीसरा सवाल है फितनतन नासी का आज़बिल्ला की वजाहत करें, आयत नंबर 10। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको दीन पर इस्तक़लाल और साबित कदमी नसीब फरमा दे और हर हाल में हमको सब्र और शुक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दीन के लिए हमको हर तरह की तकलीफ़ मशक्क़त बर्दाश्त करने का अज़म और हिम्मत अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह, हम तो बहुत ही कमज़ोर ईमान वाले हैं, हम किसी आजमाइश के लायक ही नहीं हैं। आप हमें अपने फ़ज़ल और करम से हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत का सामान अता कर दीजिए। ऐ अल्लाह, इन सहाबा कराम के ईमान और इस्लाम के तोफ़ैल में जिनके अज़म और सबात में बड़े से बड़े आफ़ात और मसाइब से भी लग़ज़िश नहीं आई, हमको भी हर हाल में अपना ईमान और इस्लाम संभालने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।